आर यू मिसिंग आउट, लव योर एनिमी, बट डोंट वरी क्योंकि ये न्यू सीरीज जो बिल्कुल सही टाइम पे रिलीज हुई है। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांटिक ड्रामा तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की ये न्यू सीरीज जिसमें बिजनेस है, ड्रामा है, लव स्काउट कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम नाउ डॉली मैं को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास मंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट कांग जी यून की, जो एक हेड हंटिंग कंपनी पीपल्स की सीईओ है। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए वो हर दिन पागलों की तरह स्ट्रगल करती एंड शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो अपना 200% देती। और कई बार ऐसा होता है कि इस एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से वो बीमार भी हो जाती। वो अपने काम में तो एकदम परफेक्ट, एकदम एक्सपर्ट हो चुकी, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि उसकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और उनका क्या नाम है। सो कई बार ऐसा होता है कि उन एम्प्लॉयज को कभी कभी इन चीजों के लिए बुरा भी लग जाता है। उसका पूरा ऑफिस वर्क चीजों को मैनेज करना, उसके लिए शेड्यूल बनाना, उसकी मीटिंग्स अरेंज करना, वो सारा काम उस कंपनी की डायरेक्टर जो उसकी फ्रेंड है वो करती है। और वो इससे इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है कि वो अपना काम नहीं कर पाती है कांग जी यून के चक्कर में। सो कई बार ट्राई करती है उसके लिए एक सेक्रेटरी हायर करने के लिए, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है कांग जी यून के बिहेवियर की वजह से। कांग जी यून जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है और अपने फील्ड में बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा उसकी बाहर कोई सोशल लाइफ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसको अपने काम के अलावा और कुछ नहीं आता। उसका ऑफिस पूरा बिखरा बिखरा सा रहता है, सारी चीजें उल्टी पुल्टी इधर उधर पड़ी रहती हैं। उसे ढूंढना कुछ भी होता है तो पूरी फाइल्स को इधर उधर फेंक देती है, अपने ही ऑफिस में इधर उधर भिड़ती रहती है और कई बार चीजों को भूल भी जाती है। उसका वर्कलोड इतना ज्यादा है कि एक दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम अपना वर्कलोड थोड़ा कम करो, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर रेस्ट करो। लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में फिर से जुट जाती है और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने लगती। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के डेवलपर को एक न्यू पोजीशन एक बड़ी कंपनी में प्रपोज करती है। और जब ये बात कंपनी को पता चलता है तो कंपनी के मैनेजर को बोला जाता है कि किसी भी तरीके से उसे जाने से रोको, क्योंकि उसके जितने भी अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो सारे स्विच कर चुके हैं और अब वो अपने डेवलपर को खोना बिल्कुल नहीं चाहते। सो वो अपने कंपनी के मैनेजर को ये टास्क देते हैं कि चीजों को हैंडल कर और उसे जाने से रोको। और ये मैनेजर कोई और नहीं, सीरीज का सेकंड मेन कैरेक्टर है यू इन हो। वो ये टास्क एक्सेप्ट करता है और मीटिंग वाली जगह पहुंच जाता है जहाँ कांग जी यून और उस डेवलपर की मीटिंग चल रही होती है। वो वहाँ टाइमली पहुंच के इन्हें इंटरप्ट कर देता है और उस डेवलपर को समझाने की कोशिश करता है। सो वो डेवलपर वहां से चला तो जाता है, लेकिन कांग जी यून वहीं रह जाती है। एक्चुअली ये मीटिंग एक टेम्पल में फिक्स हुई थी और वापस आने के टाइम पे काफी अंधेरा हो जाता है और इसी बीच कांग जी यून की फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। वो स्टेयर्स पे होती है जिससे आगे कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो पीछे से यू इन हो आता है और उसे रोशनी दिखाते हुए पूरा नीचे तक ले जाता है। और टेम्पल के बाहर आने के बाद कांग जी यून उससे बोलती है कि अब वो दोबारा उससे कभी नहीं मिलना चाहती। दरअसल इनकी पहली मुलाकात एज एक्सपेक्टेड थोड़ा पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव साइड ज्यादा होता है। यू इन हो कांग जी यून और उसकी कंपनी को काफी गलत गलत बोल देता है कि उनका कोई वर्क एथिक नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, जिससे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब यू इन हो उस दिन तो मीटिंग को रोक देता है और उस डेवलपर को भी जाने से रोक लेता है, लेकिन उसके अंदर मन में क्या चल रहा है वो तो किसी को नहीं पता। और एक दिन सडनली बिना बताए वो डेवलपर कंपनी से रिजाइन करके चाइना चला जाता है न्यू जॉब के लिए और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पूरा बर्डन जो है उस मैनेजर पे आ जाता है। पहले तो यूनो को लगता है कि उस डेवलपर ने जी उन का ऑफर एक्सेप्ट कर ली और उसी के कहने पे उसने स्विच कर ली, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे उससे मिलने के लिए जाता तब वो उसको सच्चाई बताता है और उसे समझाता है कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, तुम्हारे या मेरे जाने से कंपनी रुकेगी नहीं और सही समय पे सही डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले कि कंपनी ही उन्हें डिस्कार्ड कर दे, हमें ही अपनी वैल्यू समझ के दूसरी कंपनी में स्विच कर लेना चाहिए। सो अपने आप को इमोशनली कभी किसी कंपनी से अटैच मत करना। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है और इसके बाद यूनो को उसके ऑफिस में बाइकआउट किया जाने लगता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसने सीक्रेटली किसी और कंपनी को दी और वो उस डेवलपर के साथ मिला हुआ है। उसका जो पार्टनर होता है वो तो मौका ढूंढ ही रहा होता है कि किस तरीके से उसको कंपनी से निकाला जाए और फाइनली उसे ये मौका मिल जाता है। एक्चुअली पिछले साल ये दोनों एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं और यूनो बीच में ही 1 साल की पेरेंटल लीव ले लेता है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी डिप्रेशन में जा रही। सो वो अपनी डॉटर को प्रायोरिटी देते हुए जॉब से 1 साल की लीव ले लेता है, जिससे उसका पार्टनर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है और इसी वजह से इन दोनों का प्रमोशन नहीं हो पाता है। और यूनो की इमेज उसके ऑफिस में इस तरीके की है कि वो ऐसा इंसान है कि उसे हर चीज बहुत जल्दी मिली, लाइक फर्स्ट जॉब, फर्स्ट मैरिड, फर्स्ट प्रमोशन, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट
पैरेंटल लीव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सब उसे लाइक भी करते हैं क्योंकि उसका नेचर काफी अच्छा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कंपनी उस पे डिसिप्लिनरी एक्ट लगा के जॉब से निकाल देती है। अब ये एक्ट कोई नॉर्मल एक्ट तो है नहीं, और इसकी वजह से कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं देगी अब, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी डॉटर और अपने रेंट को लेके काफी टेंशन में आ जाता है। उसका एक कॉलेज फ्रेंड है जिसकी वाइफ पीपल्स में डायरेक्टर है, और ये कोई और नहीं स्योमी ही है। सो यूनहो अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को एक दिन डिनर पे इनवाइट करते हैं, और बीच बीच में उसका फ्रेंड अपनी वाइफ से बोलता भी रहता है कि यूनहो की जॉब लगवा दो अपनी कंपनी में किसी भी पोजीशन पे। पहले तो वो बोलती है कि वो एचआर का है और एचआर में कोई पोजीशन खाली नहीं उसकी कंपनी में, लेकिन जब वो उसका घर देखती है जो जरूरत से ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है, उसका और उसकी डॉटर का शेड्यूल देखती है जो वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा होता है, सो उसे एक आइडिया आता और वो उससे बोलती है कि वो उसे सेक्रेटरी की पोस्ट ऑफर कर सकती है। पहले तो वो मना कर देता है जब वो कांग जी-योन का नाम सुनता है, लेकिन जब वो 50% सैलरी इंक्रीमेंट और जल्दी छुट्टी का ऑफर देती है तो वो तुरंत मान जाता है, और यहीं से सीरीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब वो फर्स्ट डे ऑफिस जाता है तो लिफ्ट में इन दोनों की मुलाकात होती है। यूनो कांग जी-योन को देख के छुप जाता है, लेकिन फिर भी उसे पहचान लेती है और वो ये सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। ऑफिस पहुंचने के बाद जब स्योमी उसे इंट्रोड्यूस कराती है उसके न्यू सेक्रेटरी से, तो वो अपने सामने यूनो को पाती है और वो उसे देख के इतना ज्यादा भड़क जाती है कि तुरंत ही उसे मना कर देती है। बट स्योमी यूनो को समझाती है कि तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे पूरा ऑफिस यूनो को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है, और ऊपर से उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। वो बहुत ही ब्राइट और पॉजिटिव माइंडसेट का है, जिससे उसे सब बहुत कम टाइम में ही पसंद करने लगते हैं। वो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करता है क्योंकि कांग जी-योन उसे अपने ऑफिस में एंट्री तो देती नहीं, लेकिन तब भी वो वहां जाके चीजों को थोड़ा थोड़ा अरेंज करता है, चीजों को सही करता है, शेड्यूल मेंटेन करता है, उसकी मीटिंग्स फिक्स करता है। और कांग जी-योन उसे एक्सेप्ट तो नहीं करती डायरेक्टली, बट दूर से उसे वॉच करती रहती है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है, डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इन दोनों की पर्सनालिटी जो बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऊपर से इनकी लाइफ सिचुएशंस भी बिल्कुल अलग है, और इनकी केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। टोटल 12 एपिसोड की ये सीरीज जो विकी और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इफ यू आर अ फैन ऑफ रोमांटिक सीरीज, इफ यू आर अ फैन ऑफ लाइफ एंड ड्रामा सीरीज, तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।